विश्व के लिए दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं इस 5 दिवसीय दीपोत्सव के बारे में चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं। किस तरह से इस कार्तिक मास में ये दीपोत्सव मनाया जाता है और इस दीपोत्सव में भक्तों के लिए, मनुष्य प्राणियों के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कैसी साधना करनी चाहिए, कैसा पूजा विधान करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। ये अद्भुत रहस्य जो है हमारे प्राचीन महापुराणों से हमने ग्रहण किए हैं। कई ग्रंथों के अध्ययन के बाद हम सभी भक्तों के लिए, सभी इस पूजा में शामिल होने वाले प्राणी मात्र के लिए ये विधान कहने जा रहा हूं। ये 5 दिवसीय विधान जो है आपके पूरे जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, नया उत्साह पैदा करेगा और निस्संदेह आप इस पूरे 5 दिवसीय उत्सव को मनाते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे और अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आप जो है तत्पर रहेंगे। और इस तरह से मेरी जो ये आज के रहस्य के उद्घाटन की जो वीडियो तैयार की जा रही है वो समस्त प्राणियों के लिए रहेगी और ये इस वर्ष के लिए तो खास तौर से है ही, पर आप प्रत्येक वर्ष के लिए इस पूजा अर्चना विधान को शामिल कीजिए। इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा, मुहूर्त बदलेंगे, तिथि बदलेंगी, पर ये विधान यूं ही रहेगा। तो मित्रों, ये वीडियो एक अमृत को प्रदान करने वाला होगा और निस्संदेह आप सभी का इसमें हित होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज हम आपसे बात करते हैं इस महापर्व दीपोत्सव की। एक कथोपकथन है कि व्रत पर्व एवं उत्सव शुभ तिथि, शुभ वार एवं शुभ नक्षत्र में मनाने का विधान है। मित्रों, जिन देशों और जिन जातियों में जितने अधिक उत्सव पर्वादि मनाए जाते हैं, वे देश तथा जातियां उतनी ही समृद्ध मानी जाती हैं, उतनी ही उन्नत मानी जाती हैं। आज ये जो अद्भुत रहस्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये 5 दिवसीय दीपोत्सव है और इस 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से होता है। ये अभी जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये प्राचीन काल से इसे जो है सुरति और सुरेता नाम से इसे जाना जाता है। ये इसमें वास्तव में जो विधान है पूजा करने का, उनके सारे दैवीय शक्तियों के प्रतिबिंब यहाँ पे चिन्हित करे गए हैं। जैसे भगवान विष्णु, भगवान यमराज, भगवान श्री गणेश, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मी, महालक्ष्मी, और इस तरह से भगवान श्री कुबेर आदि महादेवाधि देवताओं का इसमें सिंबॉलिक जो कहें अपन, ये चित्रावली होती है। तो इससे पूजा होती रही है। बाद में समय काल परिस्थिति के हिसाब से समय बदलता गया है और तरह तरह के पोस्टर्स और फोटोग्राफ्स वगैरह के बनने से तरह तरह की जो है प्रतिमाएं बनती चली गई और इस तरह से उनके हिसाब से जो है नए नए पूजा पाठ विधान इत्यादि शामिल होते गए हैं। तो उन खास जो इस त्योहार को लेके जो मूल रहस्य हैं वो मैं उद्घाटित कर रहा हूं और आप सब इसका अनुपालन करते हुए इस 5 दिवसीय महापर्व में आप जो है अपना और अपने विश्व का कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी सद्भावना। तो बात हम करते हैं, इस त्योहार का संबंध भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और यह जो है धनतेरस से प्रारंभ होकर के आज के दिन को गौत्री रात्र व्रत भी कहा जाता है। धनतेरस आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान
प्रभु धन्वंतरि की जयंती दिवस के रूप में भी मनाने का विधान है। धनतेरस के दिन यमुना स्नान, धन्वंतरि पूजन और यमदीप दान करने का अत्यधिक महत्व है। यमदीप दान करने के लिए ही यह पंचोत्सव, 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से इसमें आप जो है एक एक बिंदुवार हम धनतेरस से लेकर के और द्वितीय तक, भाई दूज तक की जो है हम पूरी पूजा विधि विधान यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज के इस धनतेरस के दिन से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही आपको जो है दीपदान करना चाहिए। और इस दीपोत्सव में सबसे पहले आपको आज प्रथम दीपदान जो है यम देवता के लिए करना चाहिए और इस पूजा पाठ का विधान जो है प्रारंभ करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जो है इस प्रदोष काल में आपको 4 बत्तियों वाला पहला दीपदान करना चाहिए। पद्म पुराण में इस दीपदान के विषय में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि एक मंत्र वहां पे उच्चारित किया गया है और वह मंत्र है मृत्युना पाश हस्तेन कालीन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। तो पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि यम दीपदान करने से मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का पूजा पाठ करना चाहिए, उनका दिव्य दर्शन करना चाहिए और आप अपने जीवन काल में हमेशा जो है आरोग्य को प्राप्त करते रहेंगे। आपकी जीवन में कभी जो है रोग नहीं आएंगे, ऐसा विधान है। और भगवान वामन ने धनतेरस से अमावस्या तक 3 दिनों में दैत्यराज बलि से संपूर्ण राज्य लेकर उसे सुतल लोक जाने पर विवश कर दिया था। ये ऐसा प्रसंग है। यहाँ पे धनतेरस से 5 दिन यानी भाई दूज तक पृथ्वी पर जो प्राणी यमराज अर्चन के उद्देश्य से विधिवत दीपदान करता है उसे यम यातना भुगतनी नहीं पड़ती और ऐसे मनुष्य को कभी श्रीहीन के अभिशाप का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से ये त्रयोदशी का आपका व्रत जो है संपन्न हो जाता है। अब बात करते हैं चतुर्दशी व्रत की, यानी धनतेरस के द्वितीय दिवस की। तो इस दिन दूसरे दिन हम जो है चतुर्दशी व्रत को पूर्ण करते हैं और इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर के इन 3 दिनों तक का राज्य दिया है। यशस्वी राजा बलि के लिए जो है 3 दिन के लिए ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य सौंपा गया है। तो इसलिए भी जो है राजा बलि से इस उत्सव का प्रारंभ माना जाता है। और 14 चतुर्दशी को यमदेव की साधना का व्रत करना चाहिए। ऐसे प्राणी स्वर्गाधिकारी होते हैं। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अतः जो शक्ति पूजा में परायण मनुष्य हैं उन्हें इस तरह से शक्ति पूजा का भी पाठ और वंदना अर्चना करनी चाहिए। तो प्रभु सूर्य के तुला राशि में प्रवेश होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या काल में पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए ताकि पितृदोषों का शमन हो जाता है। कहते हैं कि पितृदोष शमन के लिए भी जो है आज के दिन पूजा पाठ करने का विधान है। तो ये इस तरह से प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि 12 बजे तक जो है ये चतुर्दशी का पूजा पाठ का विधान है। अब आता है अमावस्या। जी हाँ, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को जब स्वाति नक्षत्र का योग जुड़ता है
तब वह दीपोत्सव होता है, तब वह दीपावली होती है। तो मूलतः जो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि वह योग कब हो रहा है। तो इस वर्ष 2021 में 4 नवंबर को गुरुवार को यह योग हो रहा है और इस दिन राजा बलि ने वरदान के स्वरूप में प्रभु वामन से 3 दिन के लिए पृथ्वी लोक का राज्य मांगा था और भगवान वामन ने राजा बलि को 3 दिन का पृथ्वी लोक का राज्य दिया था। तो इस तरह से अब जो है प्रातः काल से ही हमें दीपावली का उत्सव मनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें जो है उसका शुभारंभ कर देना चाहिए। जैसा कि विदित है कि दीपोत्सव आपको जो है 5 दिनों करते रहना है, वो आपको समाप्त नहीं करना है। तो इस तरह से आपका जो दीपोत्सव है, वो चलता रहेगा। और दीपावली के इस 5 दिवसीय उत्सव में जो बात ग्रहण करने योग्य है, वो ये है कि जीव हिंसा, मदिरापान, जुआ, अगम्य अगमन, चोरी और विश्वासघात करने वाले मनुष्य जो हैं, वो कभी स्वर्गाधिकारी नहीं होते। उन्हें निस्संदेह वो नरक के अधिकारी होते हैं और उनके कल्याण के लिए संसार में कोई मार्ग नहीं होता है। तो इस तरह से आप इन 5 दिनों में यदि ये महापर्व में ऐसा व्रत लेते हैं कि आप जीव हिंसा, मद्यपान, जुआ, अगम्य अगमन, चोरी, विश्वासघात आदि नहीं करेंगे, तो निस्संदेह आपके जीवन में कल्याण का आगमन होगा और समृद्धि का आगमन होगा। तो इस तरह से जो है प्रातः काल से आपको आज महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है अमावस्या के दिन, और ब्रह्म मुहूर्त से आप दीपोत्सव के रूप में ये पूजन कर सकते हैं। और इस तरह से ये प्रतिपदा के ब्रह्म मुहूर्त तक आप जो है महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस बार जो है अद्भुत योग है। 4 नवंबर 2021 को महालक्ष्मी पूजन प्रदोष काल जो है और निर्दोष काल जिसे कहते हैं, वो है शाम 5:44 से 6:56 बजे तक है। वैसे विद्वानों के मतानुसार जो है स्थिर लग्न एवं अमृत चौघड़िया का जो योग काल है, वो सायं 6:32 से सायं 7:20 तक ये जो है माना गया है। तो इसके मध्य में आप जो है महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निस्संदेह जो है आपको सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सर्वविदित है कि प्रतिपदा को, जो अमावस के बाद जो पहली तिथि होती है, उसे प्रतिपदा कहते हैं। तो उस तिथि में आपको गोवर्धन की पूजा करनी है और इस गोवर्धन की पूजा में आपको बता दूं कि वो प्रसंग जुड़ा अब मित्रों, प्रतिपदा के बाद अब जो हमारा अंतिम दिवस और अंतिम जो दिन आता है, वो है यम द्वितीया का। इसी यम द्वितीया के दिवस को जो है भाई दूज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो यमराज हैं, उनकी बहन यमुना थी और यमुना ने अपने भाई को अपने घर बुला करके और ये रक्षा सूत्र में बांधा और उन्हें भोजन आदि करा के जो है इस दिन को मनाया था। तो तब से जो है ये यम द्वितीया का विधान है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो यमराज के क्या कहें अपन उनके लिए, कि उनके जो मुंशी हैं या जो यमलोक के जो देवता हैं, प्रधान देवता हैं, भगवान चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त की भी आपको जो है यम द्वितीया के दिवस जो है पूजा करनी चाहिए। और यह संपूर्ण त्योहार जो है दीपोत्सव त्योहार है, तो आपको प्रातः सायं जो है दीपदान करते रहना है और इस तरह से आपका ये दीपोत्सव जो है संपन्न हो जाता है। तो इस 5 दिवसीय साधना रहस्यमय दीपोत्सव में आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे पूजा पाठ विधि विधान से अपनी साधना करें और नियम संयम से अपने इस व्रत को पूरा करेंगे तो आपका जीवन निस्संदेह जो है
सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री नारायण हरि हरि। मित्रों, अंत में जो भी इस पूरे समष्टि में, संपूर्ण विश्व में जो इस दीपोत्सव को मनाने वाले हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है, ये अंतिम रहस्य है कि आपको प्रतिपदा के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और मात्र एक नीला जो ध्वज है, नीला झंडा है, वह आपको अपने घर आंगन में या अपने किसी भी भूमि में, खेती बाड़ी में जाके लगाना चाहिए। आपको पूरे वर्ष भर जो है आनंद और उन्नति का जो है आवागमन बना रहेगा और धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। अंत में इस दीपोत्सव दीपावली अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।